कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर लोकसभा चुनाव में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनेक जनसभा की। उन्होंने मोदी सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व को अच्छा बताया। मैं आज आप सबके चरणों में ये अपील करने के लिए आया हूं कि 19 तारीख को भाइयों जब वोटिंग होगी तो ये मैसेज 400 पार का ये तिजारा से ही जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, यहीं से जाएगा। ये पहली बार पहले ही चरण का ये मतदान अगर कहीं हो रहा है देश के अंदर, 400 का रास्ता अगर कोई खोलेगा, ये सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त है तो वो तिजारा के लोगों को है। और हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को जिसने दुनिया के अंदर इस भारत का नाम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। हम देखते हैं भाइयों जब चुनाव आता है कुछ लोग इस प्रकार के सजावाग दिखाने का काम करते हैं, उन सजावाग से हमने सचेत रहना है। भाइयों हमने ये भी देखा है कि पहले ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकला और अब न्याय की बात करने लगा है। अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने कहा है कि हम देश के लोगों को न्याय देंगे। ना तो भारत जोड़ो यात्रा का आज तक हमें समझ आया है। हमने कहा भी था कि भारत जोड़ो यात्रा लेकर के तो निकल रहा है, परंतु अपने पुरखों के कार्यों को, उनके क्रियाकलापों को तो देख ले, तब जाकर के इस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चलना आपको शोभा देता है। ये ऐसे भारत जोड़ो यात्रा अगर भारत नजदीक से जोड़ने का काम किसी ने किया है भाइयों इन 10 वर्षों में, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने किया। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल, कॉलेज, BEd कॉलेज, कोचिंग के साथ हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। अब प्ले ग्रुप से 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा की टीम के साथ बहरोड में IIT नीट की तैयारी करवा रहा है। कोटा की कोचिंग अब आपके शहर बहरोड में। इंदु अस्पताल नीमराणा, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7वां से 8वां से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व AICC महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने आज कई गांवों के दौरे कर ललित यादव के लिए समर्थन जुटाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर जमकर हमला बोला। सर, अभी आपने बाबा बालकनाथ, चांदनाथ और तीसरा नाम दिया भूपेंद्र नाथ। ये नाथ का नाम कैसे दिया? ये आजकल एक आम चर्चा है, मेरा तो दिया हुआ नाम है नहीं है। वो भूपेंद्र यादव जी हैं, माननीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन जनता बोलने लग गई है। जनता ने खुद ने नाम रख दिया है। क्या है कि यहाँ पिछले 10 सालों से जो यहाँ के माननीय सांसद रहे हैं उनने कभी भी ध्यान नहीं दिया अलवर के बारे में, और बाहर के लोग आए, बाहर के लोगों का एक मन भी नहीं रहता है, उनके अंदर दिल में दर्द नहीं होता है। तो इसलिए अलवर के लोग अब इस बार ने फैसला ले लिया है कि हम लोकल कैंडिडेट को देंगे, अपने भाई को देंगे। और जहाँ आज हम कोलीला गांव के अंदर खड़े हुए हैं, ये कुछ ही किलोमीटर दूर फौलादपुर हमारे ललित जी का गांव पड़ता है। तो ये तो एक परिवार के ही उसके सदस्य हैं और ज़िले के अंदर ललित को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, युवाओं की एक प्रतीक मानते हैं, और वो सबसे बड़ा उसका जो कार्य रहेगा वो रहेगा रोजगार के ऊपर। तो ये एक इस तरह का माहौल अलवर में बना हुआ है।
भंवर साहब, जब भी हम भाजपा के किसी नेता से बात करते हैं कि राजस्थान में 25 में से कितनी सीट है, तो वो 25 में से 25 बताते हैं, और जब हम कांग्रेस के नेताओं से पूछते हैं तो कहते हैं कि पहले से बढ़िया करेंगे। तो पहले बढ़िया क्या हुआ था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो एक तरह से जुमला पार्टी है। वो कुछ भी बोल दें, 400 पार की बात करते हैं, 25 की बात करते हैं, 15 लाख रुपए अपने खातों में जमा कराने की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल की रेट कम करने की बात करते हैं, डॉलर रुपया को बराबर करने की बात रहते हैं। तो ये तो झूठ बोलने वाली बातें हैं। हम भविष्यवाणी करते नहीं हैं। हमारी सिर्फ भविष्यवाणी ये है, और हमारा संकल्प भी यही है कि हम जनता के लिए जो हमने काम करा है, राजस्थान सरकार जब हमारी रही है, हमने काम करा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, हमने काम करा है, और उसी विश्वास के हिसाब से हम वोट भी मांग रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद भी देगी। भंवर साहब, आपने कहा कि ललित यादव के आप कान पकड़ के भी काम करवा सकते हैं। अगर केंद्र में सरकार मोदी जी की बनती है तो फिर कान कैसे पकड़े जाएंगे? देखिए, नंबर 1 तो जो सरकार होती है ये जनता तय करती है, तो कुछ इस तरह की बात ही नहीं है। आज मैं कई प्रदेशों से घूम के आया हूँ, मध्य प्रदेश में भी था, आसाम के अंदर भी था, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से होकर आया हूँ। एक जो ये 10 साल की सरकार रही है, जिसने जनता को लूटा है, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, वो सरकार को जनता नहीं लेके आएगी। सरकार बनेगी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और हमारे यहाँ से माननीय सांसद बनेंगे ललित यादव जी। अंतिम सवाल है, मोदी जी कहते हैं 400 पार, आपके हिसाब से गठबंधन कितना पार? देखिए, ये तो जनता करने वाली है। अब ये तो कह दें 400 पार, 500 पार भी कह दें, 550 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, ये 600 पार भी कह सकते हैं, इनका तो कोई भरोसा है नहीं। लेकिन हमारा विश्वास जनता के ऊपर है। जो जनता हमें बहुमत देगी इंडिया अलायंस को, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह का माहौल मैंने खुद ने देखा है, वहाँ हर व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, सब देखो, अडानी टाइप की कंपनियां हैं, अंबानी टाइप की कंपनियां हैं, टाटा बिरला टाइप की कंपनियां, ये तो हैं खुश इस सरकार से। लेकिन आम जो छोटे व्यापारी हों, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे SC के ST के लोग हों, वो सब दुखी बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह से पहले ही तय कर लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भंवर साहब, एक अंतिम सवाल और आ गया बीच में। गौरव वल्लभ अभी गए, आपके बड़े प्रवक्ता थे, और आपका एक रोहन गुप्ता वो भी गए, कोसते थे बीजेपी को डिबेट के अंदर। ये क्या चल रहा है कि बड़े बड़े नेता भी छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 2 ही नाम लिए हैं, इसके साथ साथ और बहुत सारे नाम भी हैं। क्या होता है कि कभी कभार इनने जो एक नई मशीनरी बना रखी है अपनी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, वो है ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या करता है कि कोई ना कोई को पकड़ लेता है। अब इनके जो हमारे अभी साथी दो साथी अभी कुछ दिन पहले गए हैं, इनके ऊपर इनके परिवार के ऊपर भी बिजनेस के लोग हैं, इस तरह से इनके ऊपर भी दबाव दिया होगा। कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जो व्यवस्थावादी होते हैं, जो बिना पावर रह नहीं सकते। उनको चाहे कांग्रेस में रहें तो पावर में रहना पड़ता है, फिर कांग्रेस का पावर नहीं रहता तो दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए और कोई जाए। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आए हैं, बड़े बड़े हमारे नेता भी आए हैं विचारधारा के साथ। तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जो जनता के लिए और कांग्रेस की विचारधारा पर काम नहीं करेंगे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, जाइए। अलवर में अमित शाह भी आ रहे हैं, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी 3-4 सभाएं कर रहे हैं। क्या लगता है कि अमित शाह के आने के बाद में कुछ पासा पलटेगा अलवर का? मेरा तो मानना है कि जितने ये नेता आएंगे उससे इनका ग्राफ और नीचे गिरेगा, क्योंकि वो जनता को क्या बोलेंगे। जो उनने बातें रखी थी, जनता को वादे करे थे, गारंटी दी थी, विश्वास दिलवाया था, अच्छे दिन की बात करी थी, छप्पन की शादी की बात करी थी, उन पर तो वो खरे नहीं उतरे हैं। अब वो उनका शक्ल देखकर जनता देखेगी उनके वादे, और ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये सिर्फ बोलने वाले हैं धर्म के ऊपर, ये बोलने वाले हैं जाति के ऊपर, इनके अलावा और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। जितने नेता आएंगे उतने इनके वोट घटेंगे। धन्यवाद सर। शिक्षा के क्षेत्र में बहरोड में लगातार नंबर 1 GPS स्कूल भगवाड़ी। एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, नीट, JEE की स्पेशल तैयारी, कोटा की स्पेशल फैकल्टी अब GPS में, साथ ही सैनिक व नवोदय स्कूल की विशेष तैयारी टॉप फैकल्टी द्वारा। क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, हॉस्टल फैसिलिटी, GPS स्कूल भगवाड़ी। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान।
Our teachers are those who introduce us to new ideas, concepts, discoveries and inventions. IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। The principal and the management of this school are the benign creators of the opportunity for personal growth. साथ ही अब कंगारू किड्स प्ले स्कूल भी हमारे द्वारा संचालित। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और एएसपी शालिनी राज के निर्देशन में डीएसपी बहरोड कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में थाना अधिकारी महेश तिवाड़ी ने आज क्षेत्र के गांव खेड़की, कांकर छाजा, गोती, मुंडियाखेड़ा, हमीनपुर, माचल, नारेड़ा गांव में फ्लैग मार्च किया और लोकसभा चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और भय मुक्त मतदान करने की अपील की। बहरोड के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम सुंदर यादव ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र भेजकर स्कूलों के अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने की सिफारिश की है। यादव ने बताया कि उन्होंने 9 अप्रैल को ब्लॉक के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 10 और 11 अप्रैल का राजकीय अवकाश घोषित करने का पत्र जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी राठ इंटरनेशनल स्कूल दुगेड़ा और आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला खुला मिला, जो राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए स्कूल संचालित कर रहे हैं। यह दोनों स्कूल पूर्व में भी मनमाने तरीके से आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मिले थे। बहरोड पुलिस ने 4 अप्रैल को मुंडियाखेड़ा गांव में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक रोहित यूपी के मथुरा जिले का रहने वाला है। थाना अधिकारी महेश तिवाड़ी ने बताया कि मुंडियाखेड़ा निवासी अलकेश यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर जांच पड़ताल के बाद रोहित की गिरफ्तारी हुई। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में दूसरा स्थान 98.40% अंक प्राप्त कर राठ का किया नाम रोशन। साथ ही अनेक विद्यार्थियों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन करवाकर बनाया उनका भविष्य। नीट आईआईटी की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भरतरी रोड, बहरोड। विनायक हॉस्पिटल, कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल, कोटपुतली। लायंस क्लब बहरोड किंग्स ने आज उप जिला अस्पताल बहरोड के नवनिर्मित वृद्धजन व मेडिकल वार्ड को गोद लिया। प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि हमारा उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना है और यह अवसर जिसको भी मिलता है वह निश्चित रूप से सौभाग्यशाली होता है। इस अवसर पर डॉक्टर आदर्श अग्रवाल, डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर सतबीर, क्लब अध्यक्ष राकेश रोहिल्ला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। बहरोड क्षेत्र के गांव तसिंग में 11 अप्रैल को ऐतिहासिक गणगौर मेले का आयोजन होगा। एडवोकेट राजेंद्र सिंह राघव ने बताया कि कोरोना काल के चलते विगत 3 वर्षों से मेले में होने वाली कुश्ती दंगल स्थगित थी। अब ग्रामीणों के सहयोग से गणगौर माता की सवारियां व कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। मेला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कुश्ती दंगल 11,000 रुपए का कामड़ा रखा गया है। वहीं बड़े पहलवानों के आने पर यह कामड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। गणगौर मेले को देखने के लिए दूर दराज से हजारों लोग पहुंचते हैं और महिलाएं जमकर खरीदारी भी करती हैं। राजेंद्र राघव ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर वीरेंद्र सिंह, रतन सिंह, नेपाल सिंह, सत्येंद्र राघव, श्याम सिंह, भागीरथ सिंह, नकुल सिंह, संतराम नागोड़ा, आवेश दीवान सहित टीम के सदस्य मेला तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।